सनातनी मुर्दे की भांति सो रहा है। इतना सुन करके हम तो नहीं सुन सकेंगे। अब सनातनियों को जवाब देना चाहिए। भारत या इंडिया में तो भारत नाम अद्भुत है, भारत नाम प्राचीन है। हिंदुस्तान में सनातन को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दुनिया के सबसे पुराने धर्म और उसको मानने वालों को लेकर न जाने कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। इन बयानों ने देश के करोड़ों हिंदुओं को आहत किया है। लेकिन हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा उठाने वाले बाबा बागेश्वर ऐसे जहरीले बयान देने वालों के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर की माने तो सनातनी हिंदू सोए हुए हैं, इन्हें जगाने की जरूरत है। बाबा ने कहा कि सनातनियों को जवाब देना होगा। सनातन धर्म को लेकर के विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर आक्रमण किया, फिर कर्नाटक के गृह मंत्री हैं परमेश्वर, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की कहां से उत्पत्ति हुई यही नहीं पता है। हिंदू धर्म पर बार बार क्यों सनातन धर्म पर हमले होते हैं? क्योंकि सनातनीय हिंदू जितने भी हैं वो सब सोए हुए और बहुत ही सहनशील है। और हम तो ये सनातनियों की कमी मानेंगे। अब सनातनियों को जागना पड़ेगा, सनातनियों को अब जागना पड़ेगा। और अपने हम तो ये भी कहेंगे कि सनातनी मुर्दे की भांति सो रहा है। इतना सुन करके हम तो नहीं सुन सकेंगे। अब सनातनियों को जवाब देना चाहिए। सनातन की उत्पत्ति पूछने वाले से पूछना चाहिए, उनकी उत्पत्ति कहाँ से। हिंदू धर्म के अपमान का तूफान दक्षिण से उठा था। शुरुआत की थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। ऐसे सनातन विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने रावण के खानदान का बताया है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। हिंदू धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ बाबा का ये उग्र रूप पहली बार नहीं दिखा। हर मंच पर बाबा ऐसे लोगों को अपने अंदाज में जवाब देते नजर आए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक शख्स ने बाबा को जान से मारने की धमकी दी थी। बरेली में आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे धमकी देने वालों को भी बाबा ने जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक कहा, वो मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात करना नहीं छोड़ेंगे। अभी हम सुबह की कल रात की न्यूज पढ़ रहे थे। एक कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे, जैसे उनके बाप की खेती ना हो। देखो तो भाई, हद हो गई यार। यूपी में एक जिला है बरेली, बरेली में कोई अनस अंसारी है, क्या नाम है, हमें तो न्यूज वालों ने बताया। बोले गुरुजी ये कह रहा है जान से मार देंगे। ठटरी के बरे, हम बरेली आएंगे बरेली, और तुम्हारी ठटरी मारेंगे वहीं से। और अगर तुम्हारे हाथों लिखी भी होगी मौत तो हमें सहज स्वीकार है, क्योंकि जिंदा रखना और मारना तो परमात्मा का काम है। हम तो सनातन के सेवक हैं। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, जब मरेंगे तब तक घर घर धीरेन्द्र कृष्ण क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। नोएडा हो या नेपाल, लंदन हो या बागेश्वर धाम, ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाबा हिंदू राष्ट्र की बात न करते हो। बाबा दो टूक कह चुके हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, और खासकर विदेशी धरती पर। यहां तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। तुम्हें शपथ है, अगर तुम एक ना हो पाए तो भैया यहां मात्र तुम 1.5% हो। यहां पर अभी वर्तमान में ये हाल है, किसी हिंदू के घर पर कोई, अभी लेस्टर में जो उपद्रव हुआ था, क्या हाल था, लोग सब घरों में बैठे थे कि हम पर हमला नहीं है। कल जब तुम पर आएगा तो दूसरे कहेंगे हम पर नहीं।
देश में इस वक्त एक और विवाद छिड़ा हुआ है। देश का नाम भारत हो या इंडिया, इस पर नया विवाद। बाबा की राय क्या है, ये भी जान लीजिए। पंडित जी, भारत बनाम इंडिया, आप किसके पक्ष में हैं? इस देश को भारत कहा जाए या इंडिया? भारत या इंडिया में तो भारत नाम अद्भुत है, भारत नाम प्राचीन है और भारत नाम कहने में भी बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा अद्भुत लगता है। और भारत से रति अत्यधिक बढ़ती है, तो हमें भारत को लेकर भी लोग विवाद कर रहे हैं कि इसको बोलना गलत है, संविधान के खिलाफ है, और भारत कहने की जरूरत क्या है? अब ये लोगों की अपने अपने भाव हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरत महाराज भरत जो बड़े ही प्रतापी थे, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जड़ भरत जी के सुपुत्र जो भरत जी थे, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो हमें लगता कि ये प्राचीन अध्यात्म से जुड़ा हुआ नाम है। बाकी नाम पर इतना विवाद उचित राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्र की जिसमें छवि पर किसी भी प्रकार का दाव लगे, उस पर ना राजनीति होनी चाहिए, ना बहस होनी चाहिए, स्वीकारता होनी चाहिए। देश में बाबा का विरोध करने वाले हैं तो समर्थन करने वाले भी हैं। उनके बयानों को लोग सुनते हैं, उनको मानने वाले आंख बंद कर उन पर विश्वास करते हैं। देश के बड़े मुद्दों पर बाबा के बयानों के मायने होते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को बाबा ने अपने अंदाज में जवाब दिया हो। बाबा कभी अपनी कथाओं में तो कभी मीडिया के कैमरे के सामने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं और सनातन का अपमान करने वालों को जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।